वेलकम टू ICs। आज के इस वीडियो में 10 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को हाई डिविडेंड पे कर रही है। These are decently performing stocks and have a decent stock price cargo। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि रेगुलर बेसिस पर एक पैसिव इनकम गेन कर सकते हैं। इट गिव्स अ डाइवर्सिफिकेशन टू द पोर्टफोलियो, साथ ही ये इन्फ्लेशन मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। But the catch here is that such stocks can be volatile and cyclical in nature, so it is very important to pick stocks that have been there in the market for quite some time, have a history to look at, and have a future that can be analyzed. इस वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक्स सिर्फ डिविडेंड गेन करने के लिए पिक किए गए हैं, hence not a lot of profit growth can be expected from this high dividend paying portfolio, but they can be really good source of passive income. It would be beneficial अगर आप इन्हें lowest price पर खरीदें so as to gain the best returns from them. The first stock is that of Vedanta Limited। यह इंडिया बेस्ड एक मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। यह प्राइमरीली गोवा, कर्नाटका, राजस्थान एंड उड़ीसा में आयरन ओर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम माइंस ऑपरेट करते हैं। पिछले 5 सालों में इस कंपनी के रेवेन्यूज 9% से ज्यादा बढ़े हैं। इस नीश में इसका 86% मार्केट शेयर है। वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ और करंट प्राइस 440 रुपीज है। यह 235% का डिविडेंड दे रही है, विच इज वेरी हाई। इसका ROC 20% और ROE 10% है। द सेकेंड स्टॉक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक नॉन फेरस मेटल्स की माइनिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2,71,000 करोड़ से यह 151% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। यह अपने नीश में ग्लोबल मार्केट लीडर है, दैट इज इन जिंक एक्सट्रैक्शन। इसका ROC 46% और ROE 55% है। इसका स्टॉक प्राइस 24% के आगे के साथ बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 0% है। The third good stock that pays dividends is UTI Asset Management Company। इसका मार्केट कैप 12,600 करोड़ और करंट शेयर प्राइस 900 रुपीज है। यह UTI वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। यह 55% का डिविडेंड दे रही है। पिछले 5 सालों में इसकी नेट इनकम 16% से बढ़ी है। UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ROC 22% और ROE 18% है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 3% से बढ़ा है। The fourth dividend paying stock is ICICI Securities Limited। इस स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स फर्म का मार्केट कैप 25,000 करोड़ तो करंट शेयर प्राइस 700 रुपीज है। इसका मार्केट शेयर 8% है। यह ब्रोकरेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। यह रिटेल के साथ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यह 55% का डिविडेंड दे रही है। इसका ROC 19% और ROE 50% है। पिछले 5 सालों में इसके प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइस 28% के साथ बढ़े हैं। The fifth stock in the list is Coal India Limited। यह माइनिंग एंटिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इट इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोल इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है। इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ व करंट शेयर प्राइस 400 रुपीज है। ये 51% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। इसका ROC 65% व ROE 53% है। पास्ट 5 इयर्स में इसकी नेट प्रॉफिट 16% और स्टॉक प्राइस 17% के साथ बढ़े हैं। The sixth stock is Indian Oil Corporation। It is giving a dividend payout of 43%। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इस रिफाइनरी का मार्केट कैप 2,33,000 करोड़ को करंट शेयर प्राइस 150 रुपीज है। इसका ROC 21% और ROE 25% है। इसके प्रॉफिट्स 19% से बढ़ रहे हैं। इट्स स्टॉक प्राइस इज ग्रोइंग विद 11%। The next dividend paying stock is NMDC Limited। यह एक मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है। यह आयरन ओर और डायमंड्स एक्सट्रैक्ट करती है, साथ ही यह विंड पावर भी जनरेट करती है। इसका मार्केट कैप 67,000 करोड़ और शेयर प्राइस 200 रुपीज है। इट इज गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 39%। इसका ROC 31% व ROE 23% है। इसके प्रॉफिट्स सिर्फ 5% से ग्रो हुए हैं। इसका स्टॉक प्राइस कागर 21% के साथ बढ़ रहा है।
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज द नेक्स्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक। इस रिफाइनरी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ और करंट शेयर प्राइस 1,000 रुपीज है। दिस पीएसयू हैज इट्स हेडक्वार्टर इन चेन्नई। यह 35% का डिविडेंड दे रही है। इसका ROCE 36% व ROE 5% है। पिछले 5 सालों में इसके प्रॉफिट 71% व स्टॉक प्राइस 40% के कागज के साथ बढ़े। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑल्सो नोन एज ONGC एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यह क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंटिटी 33% का डिविडेंड दे रही है। इसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ व करंट शेयर प्राइस 300 रुपीज है। इसका ROCE 18% व ROE 16% है। इसके प्रॉफिट्स पिछले 5 सालों में 10% से बढ़े हैं। इसका स्टॉक प्राइस 17% से बढ़ रहा है फ्रॉम द पास्ट 5 years। The final stock in the portfolio is भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। यह बीना, कोचिन एंड मुंबई में अपनी 3 रिफाइनरीज रन करते हैं। दिस रिफाइनरी हैज अ मार्केट कैप ऑफ 1,31,000 करोड़। इसका करंट प्राइस 300 रुपीज है। इसका डिविडेंड पे आउट 28% है। इसका ROCE 32% व ROE 41% है। Its profits have been growing at 28% for the past 5 years। पिछले 5 सालों में इसका स्टॉक प्राइस 11% के कागज के साथ बढ़ा है। थैंक यू।